जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नानत्यांग ने एक डेथ गेट को समन करके उसमें से कई सारे स्पिरिचुअल हैंड निकाल करके फैंगहांग को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं फैंगहांग उसकी बात पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और खड़े होकर के सिर्फ उसकी बकवास को सुन रहा होता है। तभी नानत्यांग फैंगहांग को अपने उसी स्पिरिचुअल हैंड से खींचने लगता है और डेथ गेट के अंदर डालने की कोशिश करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये देख करके मिस जी काफ़ी खुश होती है कि फाइनली आज फैंगहांग जान से जाएगा। और तभी हम देखते हैं नानत्यांग फैंगहांग को खींच ही रहा होता है और तभी फैंगहांग कहता है कि अब बस बहुत हुआ। और तभी वो अपनी बॉडी से गोल्डन ऑरा रिलीज करता है और उसके ऑरा को देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या, फैंगहांग तो यहाँ पे सुपर नेचुरल रेलम पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। और तभी फैंगहांग उसके स्पिरिचुअल हैंड को तोड़ के सीधा आसमान में आ जाता है। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि फैंगहांग को ऐसे देख करके सबसे ज़्यादा चिन्वी तो एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर फैंगहांग कैसे सुपर नेचुरल रेलम पे पहुंच गया। और साथ में लूनर और मिस जियालांग वो तक हैरान हो जाती हैं कि आखिर ये फाइट के दौरान सुपर नेचुरल रेलम पे ब्रेक थ्रू कर लिया। और ये कह करके वो फैंगहांग को खड़े होकर के देखने लगती हैं और कहती हैं कि फैंगहांग मुझे ऐसे ही कुछ लगा था कि तुम अपनी पावर को हाइड कर रहे हो। तभी लूनर कहती है कि वाकई में सीनियर ब्रदर बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और तभी होस्ट कहता है कि मानना पड़ेगा इस बंदे ने अपनी पावर को छुपा करके रखा था और एक लौता ये ऐसा बंदा है जिसने पूरे के पूरे बैटल अरीना में फाइट करने के दौरान ब्रेक थ्रू किया है। भी होस्ट कहता है कि फाइनली लगता है हमें हुआ माउंटेन में एक और जीनियस डिसाइबल हमें मिल गया है। और तभी हम देखते हैं जियालांग शाओलिंग के मास्टर से कहती है कि तुम अपने उस छोटी सी तलवार को रेडी रखना क्योंकि मैं उसे लेने के लिए जल्दी आऊँगी। तभी शाओलिंग का मास्टर कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, अभी नानत्यांग का ये डेथ गेट अभी भी यहाँ पे अपीयर है और ये तुम जानती हो कि ये वांग लूहो का एक स्पिरिचुअल वेपन है। अभी मुझ पे इस पे पूरा भरोसा है कि ये फैंगहांग को हरा देगा। और तभी हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंगहांग नानत्यांग से कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुम सिर्फ अपने वेपन्स पे ही रिलाई करते हो, ना कि अपनी स्पिरिचुअल पावर पे और ना ही स्ट्रेंथ पे। अगर तुम्हारे पास ये वेपन्स ना हो तो तुम एक चींटी की तरह हो जिससे मैं कभी भी कुचल सकता हूँ। फैंगहांग की इस बात को सुनकर के नानत्यांग कहता है कि वो तो वक्त बताएगा, मगर तुम इस बात को ध्यान रखना, आज मैं तुम्हें अपने इस डेथ गेट के अंदर ही खींच लूँगा और तुम्हें चांद से मार दूंगा और तुम्हें बताऊँगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर के फैंगहांग कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ये तय रहा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम दोनों के बीच में पावर का कितना गैप है। और तभी फैंगहांग अपनी असुरा स्वॉर्ड को बाहर निकाल के कहता है तो तैयार हो जाओ क्योंकि मैं अब तुम्हें किसी भी तरीके से यहाँ पे खड़े होने के लायक नहीं छोड़ूंगा। कह करके वो अपने असुरा स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लेता है और तभी नानत्यांग कहता है तो ठीक रहा, आज देखते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। और तभी नानत्यांग अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज़ करने लगता है और चारों ओर अंधेरा छाने लगता है और वो इतना ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा होता है कि उसमें कोई भी देख नहीं पाता है। और तभी नानत्यांग अपने सारे स्पिरिचुअल ऑरा को उस डेथ गेट के अंदर डालने लगता है जिसकी वजह से वो डेथ गेट पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और उस डेथ गेट की आइज ओपन हो जाती है, जिसे देख करके फैंगहांग कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे जीतने के लिए अब इवल पैटर्न्स का यूज़ करोगे। अभी तो तुम मुझे कह रहे थे ना कि मैं एक इवल कल्टीवेटर हूँ, मगर यहाँ पे तुम ऐसा कर रहे हो। और तभी देखते देखते फैंगहांग को नानत्यांग एक डोमेन में कैद कर लेता है। फैंगहांग इस चीज़ को देख करके कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे अपने डोमेन में कैद करना चाहते हो। इस बात को सुनकर के नानत्यांग कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे जान से भी मार दूंगा तो बाहर किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हें किसने मारा। और तभी फैंगहांग के ऊपर एक जायंट डीमन अटैक कर देता है जिसे देख करके फैंगहांग वक्त रहते उसके सामने से हट जाता है। और तभी वो डीमन उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसके सामने आकर के उसे खींच करके एक पंच मारता है जिसकी वजह से फैंगहांग काफ़ी दूर जाकर के गिरता है और एक पहाड़ से जाकर के टकरा जाता है और उसे हल्की फुल्की चोट आती है। और फिर वो खड़ा होकर के उस डीमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो डीमन फैंगहांग का पैर पकड़ करके उसे ज़मीन पे
बहुत बुरी तरीके से पटक देता है। मगर यहाँ पे फैंग हांग को फिर हल्की-फुल्की चोटाई होती है क्योंकि लिए फैंग हांग ऑलरेडी सुपरनैचुरल रेलम पे पहुँच चुका होता है। मगर यहाँ पे ये डीमन कहीं न कहीं फैंग हांग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी फैंग हांग कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया, और वो गुस्से से उस डीमन की ओर बढ़ता है। उस डीमन के पास जाते ही अपने असुरा स्वॉर्ड को बाहर निकाल करके उस डीमन के ऊपर मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक करने लगता है। हर तरफ से इतनी तेज़ी से करता है कि वो डीमन उसे देख ही नहीं पाता है, और उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि वो डीमन उसे पकड़ नहीं पाता है। और तभी फैंग हांग मौका पाते ही उस डीमन की गर्दन को काट देता है। मगर वो डीमन फिर भी वहाँ पे खड़ा होता है, और फैंग हांग जब अपनी गर्दन उठा के देखता है कि वो डीमन का जो सर कट चुका था वो फिर से रीजनरेट हो रहा है। तभी फैंग हांग कहता है कि मैं इस डीमन को जितना भी टॉर्चर कर दूँ, इसे जितना भी काट पीट दूँ, ये फिर से अपने आप को रीजनरेट कर देगा। तो मुझे मौका पाते ही इससे बच के उस नानत्यांग को हराना होगा, क्योंकि वही इसे कंट्रोल कर रहा है। मगर तभी वो डीमन ही देखता है कि फैंग हांग नानत्यांग के पास जा रहा है, वो तुरंत साउंड अटैक उसके ऊपर करके उसे पीछे ढकेल देता है। और उस अटैक को डॉज करने के लिए फैंग हांग अपने असुरा स्वॉर्ड को सामने ले आता है और कहता है कि मुझे इस डीमन का कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये मुझे आगे जाने नहीं देगा। और तभी फैंग हांग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कई सारे स्टोन को हवा में उड़ाने लगता है और उन बड़े बड़े स्टोन्स को उस डीमन के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से कुछ पल के लिए वो डीमन उस स्टोन्स के बीच में कैद हो जाता है। इस चीज़ को देख करके डीमन भड़क जाता है और गुस्से से अपने ऑरा को रिलीज करता है और सारे के सारे स्टोन को हवा में उड़ा देता है। गुस्से से फैंग हांग की ओर देखता है, मगर तब तक फैंग हांग अपने एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर चुका होता है, जो कि एक सिल्वर स्पिरिचुअल ड्रैगन होता है। उसे देख करके वो डीमन तुरंत अलर्ट हो जाता है, मगर तब तक वो स्पिरिचुअल ड्रैगन जा करके उस डीमन को चारों तरफ से जकड़ के उस जायंट डीमन को कई सारे थंडर शॉक देने लगता है, जिसकी वजह से उस डीमन को काफ़ी दर्द होता है। और तभी मौका पाते ही फैंग हांग उसके सामने से गुजर जाता है, और ये देख करके वो डीमन एकदम भड़क जाता है और फैंग हांग के स्पिरिचुअल ड्रैगन को वहाँ पे ख़त्म कर देता है। मगर वो डीमन काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि तब तक फैंग हांग नानत्यांग के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। और जैसे ही वो डीमन फैंग हांग को पकड़ने वाला होता है, तब तक फैंग हांग हवा में कूद करके नानत्यांग को गर्दन से पकड़ लेता है और हवा में उछाल देता है। हवा में उछालते ही उसके सर को पकड़ के बहुत बड़े पत्थर से जाकर के दे मारता है और कहता है कि आज मैं यकीनन तुम्हें बताऊंगा कि तकलीफ़ क्या होती है, और उसे खींच खींच करके हवा में ही मारता है। वो जैसे ज़मीन पे गिरने वाला रहता है, वो फिर नीचे आ जाता है और उसे हवा में उछाल देता है, यानी कि उसे ज़मीन में गिरने ही नहीं देता। और यहाँ पे नानत्यांग की हड्डियों की टूटने की आवाज़ पूरे बैटल एरिना में गूंज रही होती है, और वो पूरे बैटल एरिना के बीच में आकर के गिर जाता है। तभी फैंग हांग को नानत्यांग का वो डीमन खाने आ रहा होता है, मगर जैसे ही नानत्यांग ज़मीन पे गिर जाता है और घायल हो जाता है, तब तक उसका जो डोमेन होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से उसका डीमन वहीं रुक जाता है। सारे लोगों को बैटल एरिना दिखने लगता है, और सब लोग ये देख पा रहे होते हैं कि नानत्यांग ने यहाँ पे एक डीमन को समन किया होता है, और अगर ये डीमन फैंग हांग को मार देता तो नानत्यांग ऑलरेडी इस मैच से हार जाता। तभी वो डीमन फैंग हांग के सामने आकर के स्माइल करने लगता है, जैसा कि वो कह रहा हो कि हम दोबारा मिलेंगे, और तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। मगर फैंग हांग उसकी आंखों में आंखें डाल करके वो भी ऐसा कह रहा होता है कि मुझे इंतज़ार होगा। तभी वो डीमन हंसते हुए वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, और तभी फैंग हांग पलटता है और नानत्यांग की ओर देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम दोनों के बीच में जो पावर गैप है वो मैं तुम्हें बता के रहूँगा। और ये कह करके वो नानत्यांग की ओर देखने लगता है, और तभी नानत्यांग बहुत ही मुश्किल से अपनी गर्दन को ऊपर उठाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं हार गया हूँ। इस बात को सुन करके फैंग हांग कहता है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं किया। अगर तुमने यहाँ पे अपनी हार नहीं मानी तो मुझे मजबूरन तुम पे एक और स्पिरिचुअल अटैक करना होगा। और ये कह करके फैंग हांग नानत्यांग की ओर बढ़ रहा होता है। तभी नानत्यांग कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ पे हार नहीं मानूंगा। और ये कह करके वो गुस्से से फैंग हांग की ओर देखने लगता है, और तभी फैंग हांग कहता है कि तुमने मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। तभी नानत्यांग उस डेड गेट के पास जाकर के टेक लगा लेता है और कहता है जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। और तभी फैंग हांग अपने हाथ में सारे गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी को समन करता है और कहता है तो ठीक है, तो ये लो मेरी आखिरी अटैक का मज़ा चखो। और जैसे ही फैंग हांग नानत्यांग के ऊपर अटैक करता है, तब तक हम देखते हैं कि वो डेड गेट एक शील्ड बना देता है नानत्यांग के सामने, जिसकी वजह से फैंग हांग का वो अटैक वहीं रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख करके नानत्यांग तो शॉक्ड होता ही है, साथ में फैंग हांग भी। और तभी वो डेड गेट नानत्यांग को हवा में उठा लेता है, और तभी नानत्यांग कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और भले ही मैं इस मैच को आज हार गया हूँ
मगर याद रखना मैं जल्द ही वापस आऊँगा और तुमसे बदला लूँगा, और वैसे भी तुम 10 साल बाद सीनियर हाउ टियांडू के हाथों मरने वाले हो। क्या पता मैं उससे पहले ही तुम्हें जान से मार दूँ। और ये कह कर के वो इविल सी स्माइल देने लगता है, मगर फैंग हान सिर्फ खड़ा होकर के उसे देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, तू अगर अभी आज ही मिल गया तो मैं तुझे आज ही जान से मार दूंगा। तभी वो डेड गेट नानत्यांग को अपने अंदर खींच लेता है और उसमें से आवाज़ आती है, फैंग हान मैंने नानत्यांग को एक अलग सी जगह पे भेज दिया है जहाँ पे तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। और ये आवाज़ होती है सीनियर वांग लुओ की, और वो कहते हैं कि जैसा कि फैंग हान तुम सुपर नेचुरल रेलम के पीक पे पहुंच चुके हो, तुम्हें इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि तुम नानत्यांग की हड्डियां तक तोड़ दिए हो। और इस बात को सुन करके फैंग हान उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। और तभी लॉर्ड लुओ कहते हैं कि जो हुआ सो हो गया, नानत्यांग इस बैटल को हार चुका है। और तभी वो वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। और तभी फैंग हान कहता है कि आज तो तुम मुझसे नानत्यांग बच गए, मगर अगली बार मिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और होस्ट कहता है कि इस मैच का विनर है फैंग हान। की ये बात सुन करके सारे के सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फैंग हान नानत्यांग से जीत जाएगा। और सारे डिसाइबल बोलते हैं कि अब हम कैसे भी करके फैंग हान के दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि फैंग हान अब पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया है। और ये सुन करके शाओलिंग भी काफ़ी खुश होती है और फैंग हान की ये जीत देख करके कहती है कि फाइनली फैंग हान ने अपनी कुछ पावर को तो रिलीज़ किया। और तभी हम देखते हैं जिया लांग शाओलिंग के मास्टर से कहती है कि अब तुम्हें अपनी वो छोटी सी स्वॉर्ड मुझे दे देनी चाहिए। शाओलिंग का मास्टर अपनी वो छोटी सी निडल स्वॉर्ड जियालांग को दे देता है। तभी जियालांग कहती है कि तुम्हें तो लग रहा था कि नानत्यांग जीत जाएगा, मगर देखो मैंने जैसा कहा था वही हुआ, फैंग हान इस मैच को जीत चुका है। और तभी फैंग हान बैटल एरिना से सीधे अपनी जगह पे चला जाता है शाओलिंग के पास। और तभी हम देखते हैं मिस चिनवी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि आखिर ये कैसे इस मैच को जीत गया और इसने नानत्यांग को कैसे हरा दिया, ये एक कचड़ा था, आखिर ये सब कैसे हो सकता है। और वो अपने बाल नोचने लगती है और उसके दिल फेफड़े गुर्दे सारे जलने लगते हैं, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि नानत्यांग इस बैटल को हार जाएगा और फैंग हान इस बैटल को जीत जाएगा। और तभी होस्ट अनाउंस करता है कि अब नेक्स्ट फाइट होने वाली है दोनों हारे हुए डिसाइबल्स के बीच में, मतलब शाओलिंग और नानत्यांग के बीच में। और ये बात सुनते ही शाओलिंग बैटल एरिना में आ जाता है। और शाओलिंग जैसे बैटल एरिना में आता है तभी होस्ट कहता है कि नानत्यांग इस बैटल एरिना में नहीं है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है, इसलिए तुम इस मैच के विनर हुए। और यहाँ पे शाओलिंग बिना लड़े ही इस बैटल को जीत जाता है और बड़े ही टशन में वहाँ से चला जाता है। और तभी होस्ट कहता है कि अब नेक्स्ट फाइट होने वाली है फैंग हान और ड्रैगन गर्ल के बीच में, क्योंकि ये नानत्यांग इस बैटल को हार चुका है और शाओलिंग ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है बिना जीते। तो बिना देर किए फैंग हान और ड्रैगन गर्ल इस बैटल एरिना में आ जाएं। और ये सुन करके ड्रैगन गर्ल तुरंत अपने प्लेस से उठ जाती है और बैटल एरिना में आ जाती है। और फैंग हान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी इस बैटल एरिना में आ जाता है। और तभी फैंग हान कहता है कि सीनियर सिस्टर मुझे नहीं लगा था कि आप इस बैटल एरिना में आएंगी। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लूनर जियालांग से कहती है कि ये मेरी सिस्टर के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि मेरी सिस्टर अभी सिर्फ फिजिकल बॉडी रेलम पे है और फैंग हान इस समय सुपर नेचुरल रेलम के पीक पर है, और मेरी सिस्टर आखिर कैसे जीत सकती है। और ये कह करके वो एकदम भड़कती है और कहती है मेरी सिस्टर के साथ यहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है। तभी जियालांग उसे समझाती हैं वहाँ पे कोई भी किसी के साथ चिटिंग नहीं कर रहा है, मगर लूनर को वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है। तभी जियालांग कहती हैं कि अच्छा तुम ये बताओ, अभी तक जब तक फैंग हान ब्रेक थ्रू नहीं किया था तो वो ड्रैगन गर्ल से वीक था ना। तभी लूनर कहती है हाँ, के अकॉर्डिंग तब तो हम लोग गलत थे ना। इस बात को सुन करके लूनर जियालांग की ओर देखने लगती है और फिर जियालांग कहती है अब बात करते हैं फैंग हान की। फैंग हान को ब्रदर हाउ टियांडू ने चैलेंज किया 10 साल के बाद, जो कि उससे 4 गुना पावरफुल है। तुम बताओ क्या वो सही है। इस बात को सुन करके लूनर वहाँ पे शांत हो जाती है। तभी जियालांग कहती हैं कि यहाँ पे सही गलत नहीं होता है, यहाँ पे वही सही है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो कमज़ोर है वो मारा जाता है। जैसे कि मेरे डिसाइबल डीमन एम्परर के सामने जा कर के उस डीमन एम्परर ने उन्हें चांद से मार दिया था, क्योंकि वो डीमन एम्परर मेरे डिसाइबल से ज़्यादा पावरफुल था। और ये बात कर रही होती हैं फैंग हान की दोस्त होंगी की। और तभी जियालांग लूनर की ओर देखती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हें समझ में आ गया ना। तभी लूनर अपना सर झुका देती है और कहती है मुझे समझ में आ गया, मगर तब भी मेरी सिस्टर के साथ गलत हो रहा है। तभी जियालांग उसके कंधे पे हाथ रख के उसे सहलाने लगती हैं और यहाँ पे लूनर को अपनी सिस्टर की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है।
और तभी जियालांग कहती हैं कि अगर ड्रैगन गर्ल इस बैटल अरीना में गई है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो सोची होगी ना। और ड्रैगन गर्ल अभी सिर्फ फैंग हान से एक लेवल पीछे है, तो इसमें तुम्हें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ड्रैगन गर्ल ज़रूर फैंग हान को कड़ी टक्कर देगी। लूनर अपनी सीनियर सिस्टर को देख करके उदास हो जाती है और तभी बैटल अरीना में टेल्डर अपीयर होते हैं और बैटल अरीना में फैंग हान और ड्रैगन गर्ल को देखते हैं और तभी वो दोनों सेक्टेल्डर को ग्रीट करते हैं। और तभी सेक्टेल्डर कहता है कि तुम लोग अब मैच को स्टार्ट कर सकते हो और ये लास्ट मैच था, इसलिए सेक्टेल्डर यहाँ पे पर्सनली आकर के इन लोगों को ऑब्जर्व करना चाहते थे। और तभी ड्रैगन गर्ल फैंग हान के उस पूछे हुए क्वेश्चन का रिप्लाई करती है और कहती है कि तुमने कहा था ना कि मैं यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि तुम अभी सुपर नेचुरल रेलम के पीक पे पहुँच चुके हो, मगर तुमने अभी जस्ट ब्रेक थ्रू किया है और तुम मुझसे सिर्फ एक ही लेवल अप हो, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर मैंने यहाँ पे टाइची एलेक्सर को खा लिया तो मैं भी एक रेलम अपग्रेड कर जाऊंगी, जैसा कि मैं अभी फिजिकल बॉडी रेलम पे हूँ, मैं भी तुम्हारे इक्वल हो जाऊंगी सुपर नेचुरल रेलम के। इस बात को सुन करके फैंग हान कहता है सीनियर सिस्टर आपको जैसा सही लगे, अगर आप मेरे लेवल के हो जाएंगी तो मुझे काफ़ी खुशी होगी आपसे फाइट करके। और ये सुन करके ड्रैगन गर्ल भी कहती है फैंग हान मैं इस बैटल में तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस बैटल अरीना में जीतना चाहती हूँ। अगर गलती से भी मैं तुम्हें चोट पहुँचा दूँ तो तुम मुझे माफ़ करना। और तभी वो अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करती है जो कि ड्रैगन स्वॉर्ड होती है। और तभी फैंग हान भी अपनी असुरा स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जैसे ये दोनों एक दूसरे के सामने आते ही हैं और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते ही हैं, ड्रैगन गर्ल बिना देर किए एक स्पिरिचुअल अटैक फैंग हान की ओर कर देती है और फैंग हान उसकी स्पिरिचुअल अटैक को डॉज कर देता है अपनी स्वॉर्ड से और कहता है कि सिस्टर ने तो देरी भी नहीं की और मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और ये लोग कॉम्बैट फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी ड्रैगन गर्ल पीछे हट के अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करती है, जिसे देख करके फैंग हान कहता है अच्छा तो ये बात है। तभी ड्रैगन गर्ल अपने ड्रैगन को समन करके उस आइस ड्रैगन को पूरे के पूरे बैटल एरिना में घुमाने लगती है, जिसकी वजह से वो बैटल एरिना फ्रीज होने लगता है। और तभी फैंग हान बिना देर किए अपने दो जाइंट स्पिरिचुअल हैंड को बाहर निकालता है और ये दोनों ही एक दूसरे को अटैक को आमने सामने भेज देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा क्लैश देखने को हमें मिलता है और उन दोनों का ही अटैक वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज़ को देख करके फैंग हान कहता है कि मानना पड़ेगा कि ड्रैगन गर्ल की पावर सच में बहुत ही ज़्यादा है, भले ही मैं उससे एक लेवल अप हूँ मगर वो मुझे काफ़ी अच्छे से टक्कर दे रही है। और तभी ड्रैगन गर्ल अपने सेकंड अटैक को रेडी करती है जो कि थंडर स्टॉर्म अटैक होता है। अभी उस बैटल एरिना में एक जाइंट सा ड्रैगन अपीयर होता है, जिसके प्रेजेंस से ही वो पूरा का पूरा बैटल एरिना और आसपास में जितने भी लोग होते हैं वो फ्रीज होने लगते हैं। पेड़ पौधे और सारी चीज़ें फ्रीज हो रही होती हैं, जिसे देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी वो ड्रैगन फैंग हान के चारों ओर घूमने लगता है और फैंग हान वहीं पे खड़ा होता है और यहीं पे हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शॉलिंग दूर से उस ड्रैगन को देख रही होती है और कहती है कि मुझे शायद यही अच्छा मौका है कि फैंग हान अपनी फ़ाइट में बिजी है और वो ड्रैगन भी शायद मुझे नहीं सुन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्ट एल्डर आ चुका है। और तभी वो एक दो बार आवाज़ लगाती है ड्रैगन ड्रैगन कह के कि कहीं वो मुझे सुन तो नहीं रहा है। और तभी शॉलिंग कहती है कि मेरे पास यही अच्छा मौका है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और यहाँ पे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब और कैसे भागी हूँ, क्योंकि ये फ़ाइट तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे चलने वाली है और ड्रैगन भी मेरा पीछा नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेक्ट एल्डर खड़े हुए हैं और अगर उसने इस दुनिया से कांटेक्ट किया तो पक्का ये सेक्ट एल्डर उसकी प्रेजेंस को फील कर लेंगे। अच्छा मौका यही है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और वो वहाँ से तुरंत 9-2-11 हो जाती है। और तभी उस बड़े से ड्रैगन को देख करके होस्ट भी काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि फैंग हान वहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। किन्वी भी इस चीज़ को देख करके काफ़ी खुश होती है और कहती है कि फाइनली फैंग हान आज यहाँ पे मारा जाएगा या फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये ड्रैगन गर्ल आज उसे छोड़ने वाली नहीं है। कोई नहीं, नानत्यांग ने उसे हार्म नहीं किया तो क्या हुआ, ये ड्रैगन गर्ल तो उसे हार्म करेगी। मुझे तो बस मतलब है कि इस फैंग हान को किसी भी तरीके से टॉर्चर किया जाए। और वो वहाँ पे काफ़ी खुश होने लगती है, क्योंकि फैंग हान वहाँ पे हिल भी नहीं रहा होता है और वो बड़ा सा जाइंट ड्रैगन पूरे बैटल अरीना को फ्रीज कर रहा होता है। ये देख कर के किन्वी और भी खुश हो जाती है और कहती है ज़रूर उस फैंग हान की
कुल्फ़ी बन गई होगी उस बैटल अरीना के बीच में। और हमें दूर से उस बैटल अरीना को दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ फ्रीज़ हो चुका होता है और वहाँ पे जो पेड़-पौधे होते हैं वो भी फ्रीज़ हो जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि शॉलिंग उस जगह से बहुत दूर भाग के आ जाती है और कहती है कि फाइनली मैं अब फैंग के सेक्ट हुआओ माउंटेन की एकदम सीमा के बाहर आ चुकी हूँ और यहाँ पे मुझे वो ट्राइगन और ये फैंग हान दोनों ही सेंस नहीं कर पाएँगे। भले ही उन लोगों ने मेरे अंदर स्पेल कास्ट किया है, मगर जब तक मैं उन लोग से दूर रहूँगी वो लोग मेरे प्रेजेंस को नहीं फ़ील कर पाएँगे। और तभी वो कहती है कि मुझे जल्द से जल्द अपने सेक्ट में मैसेज पहुँचाना होगा। और तभी वो वहाँ पे देखती है कि एक बर्ड उड़ रही है और उस बर्ड को सोचती है कि कैसे भी मैं उसे पकड़ के यहाँ पे रिफ़ाइन करूँगी। और तभी वो बर्ड उसे देख कर के उड़ते हुए उसके करीब आने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि शाओलिंग तुरंत उस बर्ड को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने पास बुलाती है और वो बर्ड उसके कंधे पे आके बैठ जाती है और फिर भागने लगती है। और तभी शाओलिंग कहती है मुझे माफ़ करना और उस बर्ड को अपने पास बुला करके उसे रिफ़ाइन करने लगती है। और उसे अपनी असुरा एनर्जी से रिफ़ाइन करके वो चाहती थी कि उसके ज़रिए वो अपने सेक्ट में मैसेज भेज पाए। मगर वो बर्ड बहुत कोशिश करती है शाओलिंग से छूटने के लिए, मगर शाओलिंग उसे जाने नहीं देती है और उसे फाइनली वो रिफ़ाइन कर लेती है और वो बर्ड पूरी तरीके से शाओलिंग के काबू में आ जाती है। और तभी शाओलिंग अपना सारा मैसेज उसके ज़रिए अपने सेक्ट में भेज देती है और वो उस बर्ड को उड़ा करके अपने को दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और प्लीज़ सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो एडिटिंग में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।